प्रश्न संख्या 1 का पहला, निम्नलिखित में संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। तो ए में है बैंक के बचत खाते में 225 रुपया जमा करना। बी 950 रुपया की हानि। सी 0 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस नीचे की तापमान। डी भूमि से 3000 मीटर की ऊंचाई। ई बैंक के बचत खाते में से 815 रुपया निकालना। तो प्रश्न पहला का ए, बैंक के बचत खाते में 225 रुपया जमा करना। तो जमा कर देखिए 225 रुपया जमा हो रहा है, इसलिए इसमें लिखेंगे हम प्लस 225 रुपया। ठीक है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। तो पूर्णांक दो तरह का होता है, एक धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जमा कर रहा है, इसलिए ये धनात्मक में लिखेंगे। ठीक है, उसके बैंक में पैसा क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, यानी जुट रहा है। तो जोड़ 225 रुपया लिखेंगे। ठीक है, यानी धनात्मक पूर्णांक। जोड़ लग गया तो क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक के रूप में लिखना है। बी 950 रुपया की हानि। यहाँ पे देखिए लॉस हो रहा है, यानी घटा हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये ऋणात्मक पूर्णांक देंगे, यानी माइनस का चिन्ह देंगे। तो माइनस 950 रुपया घटा हो रहा है, यानी उसके पास से इतना रुपया हानि हो रहा है। ठीक है, तो माइनस लगाएंगे। सी में 0 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस नीचे की तापमान। देखिए 0 से कम रहा है, इसलिए माइनस लगाएंगे। माइनस 37 डिग्री सेल्सियस इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 0 से 37 डिग्री नीचे की तापमान का रहा। अगर ऊपर कहता तो प्लस 37 डिग्री सेल्सियस लिखते। भूमि से 3000 मीटर की ऊंचाई। देखिए भूमि से 3000 मीटर की ऊंचाई में कह रहा है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। प्लस 3000 मीटर इसको लिखेंगे। अगर नीचे कहता तो माइनस कर देते। ई बैंक के बचत खाते में से 815 रुपया निकालना। अब देखिए निकाल रहा है तो पैसा कमेगा, तो कितना निकाल रहा है, 815 रुपया। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि पैसा उसका कम रहा है। निकालने पे पैसा क्या होता है, बैंक के खाते से कमता है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो जो भी काम ऋणात्मक होगा उसको ऋणात्मक चिन्ह देंगे, और जो धनात्मक काम होगा उसको धनात्मक लगा के हम पूर्णांक में लिख देंगे। ठीक है, तो जमा करना देखिए धनात्मक काम है, इसलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे। हानि हो रहा है तो माइनस का चिन्ह। नीचे की तापमान है 0 डिग्री से नीचे की तापमान, तो माइनस का चिन्ह। भूमि से 3000 मीटर की ऊंचाई पे जा रहा है, इसलिए प्लस 3000 मीटर। और बचत खाते में से 815 रुपया निकालना, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसको पूर्णांक के रूप में उचित चिन्ह लगाकर लिख देंगे। दूसरा, -7 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो दूसरा में है, तो पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक है, देखिए एक संख्या रेखा, इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे सीधा। ठीक है, तो -7 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो देखिए कहीं भी हम बीच में कहीं भी शून्य लेंगे। ठीक है, इस संख्या रेखा पे कहीं पे भी हम शून्य ले लेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे शून्य ले लिए। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु हो गया। शून्य जहाँ पे भी लेंगे वहाँ पे क्या हो गया, मध्य। तो शून्य के दायां हाथ तरफ यानी दायां तरफ, तो देखिए शून्य के दायां तरफ इधर हुआ, तो शून्य के दायां तरफ होता है ये धनात्मक संख्या, यानी सब बराबर दूरी पे होगा। देखिए 1 2 3
4 5 6 ऐसे बढ़ता जाएगा। सब देखिए धनात्मक संख्या है, यानी प्लस वाला सब संख्या है, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो सब प्लस में हुआ, यानी धनात्मक संख्या हुआ। शून्य के दायां तरफ, और शून्य के बायां तरफ हो गया ऋणात्मक संख्या, यानी -1, फिर -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है, तो ये होता है संख्या रेखा। तो संख्या रेखा पर क्या निरूपित करना है? -7 को निरूपित करना है। तो देखिए, तो पहले हम संख्या रेखा बना लेंगे इस तरह से, शून्य ले लेंगे कहीं पे भी, तो शून्य के दायां तरफ क्या होता है? धनात्मक संख्या, सब बराबर दूरी पे देंगे, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इस तरह से। और शून्य के बायां तरफ होता है ऋणात्मक, यानी माइनस का चिन्ह देखिए सब में लगा हुआ है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। और इधर बोल सकते हैं हम +1, +2, +3, +4, +5, +6, या सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6 बोलेंगे तो भी प्लस में ही होगा। अब कह रहा है -7 को निरूपित कीजिए संख्या रेखा पे। तो बस देखिए -7 कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो बस इसके ऊपर एक तीर लगा देंगे, तो ये बताएगा कि -7 को, देखिए -7 के ऊपर तीर लगा देंगे तो ये आसानी से दिख जाएगा कि -7 के ऊपर तीर लगा हुआ है, यानी -7 को इस तरह से संख्या रेखा पे दर्शा देना है। ठीक है, तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस -7 के ऊपर एक तीर लगा देना है, ताकि जो प्रश्न में कह रहा है कि -7 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, तो -7 के ऊपर इस तरह से तीर लगाने पे ये पता चल गया कि -7 को दर्शाना है। ठीक है, प्रश्न पहला का 3, निम्नलिखित के विपरीत लिखिए। ए में है 15 किलोमीटर पूरब जाना, बी 5 मीटर ऊपर चढ़ना, सी 760 रुपया की हानि, डी 7 रुपया जमा करना, ई 422 ईसा पूर्व। तो विपरीत यानी उल्टा लिखना है, इसके जो दिया हुआ है इसका विपरीत मतलब उल्टा। तो प्रश्न 3, तो प्रश्न 3 का ए में है 15 किलोमीटर पूरब जाना, तो इसका विपरीत लिखेंगे हम 15 किलोमीटर पश्चिम जाना। देखिए पूरब का उल्टा क्या होता है? पूरब का विपरीत, तो पूरब का विपरीत पश्चिम, यानी उल्टा। पूरब का उल्टा क्या होता है? पश्चिम। तो हम लिखेंगे 15 किलोमीटर पश्चिम जाना। तो प्रश्न में है 15 किलोमीटर पूरब जाना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर पश्चिम जाना। तो ये हो गया, बस उसका विपरीत लिख देना है। बी में ये हम देखिए उत्तर लिख रहे हैं सबका। बी में है 5 मीटर ऊपर चढ़ना, तो इसका विपरीत हो जाएगा 5 मीटर नीचे उतरना। ठीक है, ऊपर चढ़ना का विपरीत नीचे उतरना। सी 760 रुपया की हानि, तो लिखेंगे इसका विपरीत 760 रुपया का लाभ। 760 रुपया की हानि, हानि हो रहा है यानी लॉस हो रहा है, तो उसका उल्टा हो जाएगा लाभ यानी प्रॉफिट। ठीक है, 7 रुपया जमा करना, तो 7 रुपया जमा करना का उल्टा हो जाएगा 7 रुपया खर्च करना, क्योंकि जमा करना का उल्टा होता है खर्च कर देना। ई में 422 ईसा पूर्व, तो 422 ईस्वी पूर्व कह रहा है, यानी पहले का। ठीक है, यानी अभी से 422 ईस्वी पूर्व, तो इसका उल्टा हो जाएगा बस 422 ईस्वी।
तो 422 ईस्वी पूर्व कह रहा है, यानी अभी से 422 ईस्वी पूर्व यानी पहले का, तो उसका उल्टा हो जाएगा 422 ईस्वी। ठीक है, बस पूर्व हटा देंगे तो ये हो गया। देखिए विपरीत सबका हम लिख चुके हैं। प्रश्न पहला का 4, एक संख्या रेखा खींचिए और बताइए कि यदि 4 के बाईं ओर 7 कदम चलते हैं तो आप किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। तो प्रश्न 4 में एक संख्या रेखा खींचना है, तो देखिए पहले हम सीधा रेखा ले लेंगे एक, ठीक है, इस तरह से। अब कह रहा है कि नहीं 4 के बाईं ओर 7 कदम चलते हैं, तो देखिए मान लीजिए हम कहीं पे शून्य ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम शून्य ले लिए, तो शून्य के दायां तरफ धनात्मक संख्या यानी +1, तो 1 2 सिर्फ बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर -1, सब बराबर दूरी पे होना चाहिए, -3 -4 -5 -6 -7। तो शून्य के दायां तरफ धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक, और शून्य के बायां तरफ ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। शून्य के दायां तरफ धनात्मक पूर्णांक, शून्य के बायां तरफ ऋणात्मक पूर्णांक। अब कह रहा है कि 4 के बाईं ओर 7 कदम चलते हैं, तो देखिए 4 के बाईं ओर यानी 4 के बाईं ओर, 4 यहाँ पे है तो 4 के बाईं ओर इधर हुआ तो 7 कदम, तो 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम 6 कदम 7 कदम। तो 4 के बाईं ओर 7 कदम कह रहा है, तो देखिए 4 के बाईं ओर इधर हुआ और 4 के दाईं ओर इधर, तो बाईं ओर कह रहा है तो 4 से चलना शुरू करेंगे, 1 कदम यहाँ तक, 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम 6 कदम 7 कदम, यहाँ पे आया -3 पे, तो देखिए इस तरह से हम तीर दे देंगे यानी इधर चलना है, ठीक है। तो 4 के बाईं ओर 7 कदम कहाँ पे आएगा, -3 पे, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम 6 कदम 7 कदम, तो -3 आएगा। तो आप किस संख्या पर पहुंच जाएंगे, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, -3 पर, तो इसका उत्तर होगा तो लिख देंगे 4 के बाईं ओर 7 कदम बराबर क्या हो जाएगा, -3। तो 4 के बाईं ओर 7 कदम चलने पे क्या आएगा, -3 पे हम पहुंच जाएंगे, तो इस तरह हम लिख देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा -3। प्रश्न पहला का 5, -11 से बड़े 5 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। -11 से बड़े, तो प्रश्न 5 हम लिखेंगे, तो देखिए -11 से बड़े 5 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो -11 से कौन कौन बड़ा है, तो देखिए संख्या रेखा में क्या होता है, 0 से बड़ा है 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6। लेकिन अब इधर चलेंगे बाईं ओर, तो 6 से छोटा है 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, और 0 से छोटा -1, -1 से छोटा हो जाता है -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5, यानी बाईं ओर चलते जाएंगे तो सब छोटा मिलते जाएगा, ठीक है, और दाईं ओर चलते जाएंगे तो बड़ा होते जाएगा। तो पांचवा में कह रहा है कि -11 से बड़े, तो देखिए -11 से बड़ा यानी -10 होगा, फिर होगा -9, -10 से बड़ा होगा -9, फिर -8, फिर -7, -6। तो ये सब क्या है, -11 से बड़ा है। तो यही प्रश्न में कह रहा था कि -11 से बड़े
5 ऋणात्मक यानी माइनस वाला पूर्णांक यानी माइनस लगा हुआ ऋणात्मक पूर्णांक लिखना था। तो -11 से बड़ा है -10, ठीक है। -10 से बड़ा है -9, -9 से बड़ा है -8, -8 से बड़ा है -7, -7 से बड़ा है -6। तो 5 ही कह रहा था, यानी -11 से ये देखिए सब बड़ा है, तो 5 ऋणात्मक पूर्णांक लिखना था। तो ये 5 हम लिख चुके हैं, -11 से बड़ा 5 ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो इस तरह हम प्रश्न पहला का 5 भी हल कर लेंगे।